चलिए क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स को जानकारी देते हैं कि एक्सरसाइज 1.4 है और ये अपना जो आज पार्ट चल रहा है, ये पार्ट जो है ये 17 पार्ट में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बताना है, क्वेश्चन में दिया है, बताना है आपको, शो करना है विदाउट लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डिवाइडेशन, लंबी विभाजन की प्रक्रिया को बनाए हुए, मतलब बगैर, मतलब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको ये बताना है कि परिमेय संख्याएं मतलब रेशनल नंबर्स के दशमलव प्रसार जो है वो शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैंने इसके पहले बेसिक्स बताया था। बेसिक्स आपने अगर देखा था तो हमने क्या जानकारी लिया था, आपको जानकारी है कि यदि P/Q कोई परिमेय संख्या है और अगर ये परिमेय संख्या में नीचे का जो वो है डिनोमिनेटर की बात करें, Q की बात करें, और ये यदि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ऐसी स्थिति में इस स्थान पे जो भी नंबर आएगा, सपोज करो 200 आया, सपोज करो 200 आया, तो ये 2 to the power m और 5 to the power n या 2 to the power n और 5 to the power m, जो भी आप मानेंगे ये m और n के रूप में होना चाहिए। जहाँ पर ये धनात्मक पूर्णांक संख्या के रूप में हम m n को लिया करते थे, इसके रूप में होना चाहिए। तो अगर ये ऐसा आएगा तो ये परिमेय संख्या है, और अगर ऐसा नहीं आया तो परिमेय संख्या नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं थी, ये परिमेय संख्या पर अब इसकी बात नहीं करेंगे। बात ये करेंगे कि यदि इस रूप में आया तो ये शांत है, दशमलव प्रसार क्या इसका शांत है, और यदि इस रूप में नहीं आया तो ये दशमलव प्रसार जो इसका है वो अशांत आवर्ती है। इतनी सी बात है। पहला क्वेश्चन दिया 13/3125 मतलब 3125, 3125 नीचे का नंबर देखना है। यहाँ पर देखना, नीचे सवाल नंबर सेकंड में दिया है 8, यहाँ दिया है 455, 455, यहाँ दिया है 1600 और यहाँ दिया है 343, ये दिया 2 to the power 3, 2 की घात 3 और 5 की घात 2, और यहाँ दिया 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5, फिर दिया 15 और फिर दिया 50 और यहाँ दिया है। हमको क्या देखना, सभी में ऑब्जर्व क्या करना है, नीचे का, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं हर और अंग्रेजी में कहते हैं नीचे का जो स्थान है वो क्या कहलाता है, ये डिनोमिनेटर कहलाता है। तो हमने पहला वाला यहाँ पर लिया 3125, तो हम इसको इस रूप में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। बिल्कुल एक क्वेश्चन देखेंगे हम कि क्या देखने से हालांकि स्पष्ट है कि ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत किसका, पहले का। क्यों? क्योंकि यदि मान लिया मैं आपको 3125 का अगर मान लिया ऐसा भाग देके निकाल के बताता हूँ गुणनखंड विधि से, या जैसे आप बोलेंगे, तो उन्होंने शर्त क्या रखा है कि बिगर मतलब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के करना है हमको। तो हमने सिंपल से गुणनखंड कैसा निकाले, तो 2 का भाग दिए। तो 2 का भाग जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ अंतिम में क्या है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो 3 का 4 का देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि हमारा वैल्यू क्या है, 2 to the power n या 5 to the power m के रूप में देखिए, या n की जगह m और m की जगह अगर n लिए तो 2 to the power m और 5 to the power n। यहाँ पर m और जो n होते हैं 0 से क्या होते हैं, हमारे बड़े होते हैं। अगर बड़े नहीं हुए किसी कंडीशन में वो नंबर नहीं आए तो इक्वल भी हो सकता है। जैसे सपोज करिए मैंने कहा कि यहाँ पर हमने 5 का डिवाइड कर दिया, 2 का नहीं जाएगा, 3 4 का जा नहीं रहा, 5 का डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, 5 छक्के 30 बच जाएगा, यहाँ 1 उतारेंगे 2 हो जाएगा 12 और 5 दूनी 10, और फिर बच जाएगा यहाँ पर 2 और उतारेंगे यहाँ पर 5 तो हो जाएगा 25, तो 25 ही आ गया। इस तरह से आपने देखा, यहाँ फिर हमने 5 से डिवाइड किया है तो ये 5 1 जा 5 और यहाँ बच जाएगा 1 उतारेंगे 2 हो जाएगा 12, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ बचेगा 2, तो 2 और उतारेंगे 5 तो जाएगा 5, तो कितना जाएगा 5 5 जा, इस तरीके से 125 हो गया। फिर अगर आपने यहाँ पर दिया तो 5, तो 5 2 जा और 5 बचा 2 उतारेंगे 5 25 25 हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ कि आप जिस मीडियम से भी है तो जल्दी मेरी लैंग्वेज को रिलेट कर जाएंगे। फिर 5 5 जा हो गया आपका, यहाँ पर ऐसा हो गया। फिर उसके बाद में अगर आपने देखा तो 5 1 जा, 5 1 जा कितना हो गया 1 या 5 से कम 5, तो आपने देखा 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 कितने बार आया है, 5 बार आया है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 13 के बटे 5 की घात कितना लिख दिया 5। अब सवाल उठता 2 तो इसमें है ही नहीं है, 2 तो इसमें है ही नहीं है, तो इसका पालन तो हुआ 2 to the power 5 to the power 5 का हुआ, 2 to the power n का इसमें क्या बोलना चाहिए, ये तो दिख ही नहीं रहा है फार्मूले में। तो हम यहाँ पर मान लेंगे जो नहीं दिख रहा 2 to the power क्या होगा यहाँ पर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है, कोई भी नंबर की पावर 0 होती है, उसका मान होता है 1, और अगर यहाँ 1 रख देंगे तो 1 में गुणा अगर 5 की घात 5 का करेंगे तो 3125 ही
आएगा। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो देखिए 2 टू द पावर m में हमने ले लिया यहाँ पर क्या बन गया ये, और 5 टू द पावर n में हमने ले लिया यहाँ क्या बन गया 5 टू द पावर n। तो यहाँ पर जो 0 है ये किसके स्थान पे काम कर रहा है, तो m का मान यहाँ पर कौन काम कर रहा है, 0 कर रहा है। और जो हमारे पास जो है n का मान क्या काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। इसका मतलब ये दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। अब आप देखते से बता सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। 8 में अगर आप देखना चाहते हैं तो 8 में करेंगे तो कैसा आ जाएगा, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि ये आएगा 17 अपान, अगर मान लिया 2 टू द पावर 3 करते हैं तो आप बोलेंगे 2 टू द पावर n जो था वो तो फॉलो कर रहा है, ये तो एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन 5 टू द पावर जो n होना था वह है ही नहीं है। तो वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 5 टू द पावर यहाँ 0 रखते हैं, दैट मीन्स ये भी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, या तो 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m दोनों के फॉर्म में आए, या अगर एक में आ रहा है तो भी चल जाएगा। 2 टू द पावर n आया तो 5 टू द पावर m नहीं आया तो हम 5 टू द पावर 0 रख देंगे, या 5 टू द पावर m का अगर आ गया 2 टू द पावर n का नहीं आया तो हम वहाँ 2 टू द पावर क्या रख लेंगे, वहाँ पर 0 रख लेंगे। अब आपने बोले दो चीज़ में से आप हमको एक चीज़ बता दीजिए। चलिए हमने बोला कि 2 की घात हमने क्या ले लिया m, और 5 की घात क्या ले लिया, n ले लिया पावर में। हम क्या बोल रहे हैं कि 2 के पावर में अगर कोई चीज़ आई हमारे पास, क्या यहाँ m का पावर कितना है, 3 आया m का मान, तो वो पूरा डिवाइड हो गया। जैसे हमने यहाँ पर 8 में भाग दिया, किसका दिया, 8 में भाग दिया 2 का, तो 2 चौके 8 हो गया, और फिर ये 2 का गया तो 2 दूनी 4 हो गया, और फिर 2 का गया तो 2 एकम 2 हो गया। तो ये 2 गुणित 2 आया, किसका मान आया, 8 का जब हमने गुणनखंड किया तो यहाँ पर आया 2 की घात कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये किसका मान हो गया, m का मान हो गया। यदि हम 2 टू द पावर m की बात कर रहे थे तो यहाँ पर इसका मान कितना हो गया, m हो गया, ठीक है। अब 5 की यहाँ पर पावर है ही नहीं, क्योंकि वहाँ नंबर ही नहीं बचा, संख्या नहीं बची, 5 देखिए कहाँ देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में उसका गुणांक 5 में लेते हुए 0 कर दिए। तो यहाँ पर n की भूमिका कौन निभा लेगा, n की भूमिका निभा लेगा 0, और m की भूमिका कौन निभा लेगा, 3। ये देखेंगे 2 टू द पावर 3, तो m के स्थान पे तो ये 3 क्या बन गया, अपना m बन गया, और ये 0 कौन बन गया हमारे पास, n बन गया, ये हो गया। तो 2 की पावर बनी, 5 नहीं था, 5 टू द पावर 0 रख लो तो ये दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। 5 की पावर बनी 2, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में 2 का था ही नहीं, 2 का डिवाइड हो ही नहीं रहा था, तो डायरेक्ट 5 ही से गया। यहाँ पर देख रहे हैं अपन 5 से गया, फिर डिवाइड, फिर 5 से गया, फिर 5 से गया, फिर 5 से गया, फिर 5 से गया, 2 का था ही नहीं, 2 टू द पावर 0 रख लिए। तो यहाँ पर m की भूमिका क्या निभा रहा है, यहाँ पर क्या काम कर रही है, 0 शून्य। तो n की कौन कर रहा है, 5। सेकेंड क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि अगर मान लिया 2 की पावर अगर 3 है तो 3 किसका काम कर रहा है, m की भूमिका निभा रहा है। और 5 की घात तो यहाँ कुछ नहीं थी, पावर कुछ नहीं थी, तो क्या हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हम देख के ये बता सकते हैं कि ये शांत दशमलव के प्रसार के रूप में हो गया। अब अगर आप बोलते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें, तो तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ 1600 आया है, और 1600 यदि क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर हम इसमें भाग देते हैं 1600 में, तो 1600 में भाग कैसे जाएगा। तो आपने देखा, बिल्कुल देखे भाग अपन ने ऐसा ये दिए, तो कितना गया, 2 8 16, 2 9 0 2 ये हो गया, फिर ये हो गया 2 दूनी 4 ये हो गया, फिर यहाँ पर 2 किए तो 2 दूनी 4 ये हो गया, फिर यहाँ से 2 किए तो 2 का 100 बार जाएगा, फिर ये किए तो ये आ गया 50 आ गया, फिर ये 2 किए तो यहाँ 25 आ गया, फिर आप 2 का नहीं जाता, यहाँ 5 आ गया। शून्य से भाग देने का नियम क्या था, लास्ट में शून्य या 2 4 6 8 होते तो 2 का भाग जाता है, उस नियम का मतलब ये आपको पहले से मालूम है। फिर यहाँ 5 का भाग अगर आपने दे दिया तो कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ से फिर आपने क्या कर दिया, 5 कर दिया तो 5 एकम 5 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बना हमारा 1600 का गुणांक कैसे बना गुणनफल में, अगर गुणनखंड के रूप में हमने बोले तो कैसे बना, 2 की घात 6 बना, और 5 कितने बार आया, 1 और 1 2, तो ये आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर m की जो भूमिका है वो कितनी है, 6 है, और जो n की भूमिका वो कितनी है, 2 है। इस तरह से ये भी दशमलव मतलब प्रसार जो था हमारा क्या हो गया, शांत हो गया, है ना। एज इट इज़ लिखने के लिए आप क्वेश्चन समझ लेंगे, कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपने बोले कि 29/343 है, तो आपने बोला कि इसको भी हमको करके दिखाओ। तो अगर मान लिया इसको हमने लिया 343 को, तो देखिए 2 से तो डिवाइड होने का बातें नहीं आती, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर इकाई नंबर पे यूनिट प्लेस से फर्स्ट प्लेस पे क्या है, यहाँ पर 3 है। 0 2 4 6 8 या 0 2 4 6 8 होता, जहाँ 2 से डिवाइड होता, सवाल ही नहीं उठता। 3 से भाग देने की बातें नहीं आएगी, 4 से भाग देने की बात नहीं आएगी, 5 से भाग देते हैं, 5 का भाग भी यहाँ पर नहीं जाता है। तो ये क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया कि 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप का ये नहीं है। क्या चीज़, 29 बट्टे, तो अपन लिखेंगे क्या आंसर में कि 29/343, चूँकि 2 की घात m और 5 की घात n का पालन नहीं करता, या के रूप का नहीं है, या के प्रकार का नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख देंगे, ये वाले को अशांत
आवर्ती। क्या चीज़ अशांत आवर्ती हुई? क्या चीज़ अशांत आवर्ती हुई? जब हमने इसका गुणनखंड करके देखा तो दशमलव प्रसार इसका क्या है? अशांत आवर्ती आया। आपको मन में प्रश्न उठता है कि सर इसको पूरा कैसे करेंगे? तो पूरा करने की इसकी बात ऐसी आती है कि आपने इस क्वेश्चन ने ये भर बोला बताना है कि परिमेय संख्या दशमलव प्रसार जो है शांत है या अशांत है। तो आगे तक के लेने की बातें नहीं है, सिर्फ आपको चेक करना। अब यहाँ पर देखिए ये अगले क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने, 2 to the power 3 और 5 to the power 2। तो यहाँ m का मान कितना 3 और n का मान कितना 2 है, तो ऑलरेडी ये क्या है? शांत है। दशमलव प्रसार क्या है इसका? शांत है। किसका? परिमेय संख्या का। ये तो परिमेय संख्या है ना, क्योंकि p/q के रूप में यहाँ पर लिखी हुई है ये, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे 2 to the power m है, 5 to the power कितना है यहाँ पर? 7 है, और 7 to the power 5 है। तो ये 2 की घात 2 के रूप में चलता है, 5 की घात 7 के रूप में चलता है जो नियम है। लेकिन यहाँ पर एक नई राशि जो आ रही है 7 to the power 5, ये नियम के विपरीत है। और नियम के विपरीत नहीं है, नियम ही नहीं है, नियम है 2 की घात होना चाहिए को, जो 5 की घात कुछ होना चाहिए, मतलब पावर में होना चाहिए स्क्वायर के रूप में। जैसे यहाँ आया 5 की घात, यहाँ 7 आया, लेकिन इसके अलग नंबर इस पर मल्टीप्लाई में या इंटू में नहीं होना था, जो कि यहाँ आ चुका है। अतः ये जो सवाल है ये शांत आवर्ती शांत नहीं होगा, तो क्या होगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा ये वाला। उसी प्रकार यहाँ 15 लिखा है, तो 15 में 2 का भाग जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। किसका भाग जाएगा? पहले 3 का जाएगा, 3 गुणित 5, तो 5 तो ठीक है, 5 to the power जो आ रहा है 1 आ रहा है, उसको हम m या n जो भी मान लेंगे, लेकिन 3 तो लेना नहीं है, क्योंकि वहाँ 2 होता तो बात बनती। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? क्या बन जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो 7वां क्वेश्चन देखा, तो 7वां क्वेश्चन को हमने देखा तो क्या बोले? अशांत आवर्ती देखा। और अशांत आवर्ती के बाद इसके बाद में अगर हम 15 के क्वेश्चन में देखते हैं तो ये क्या बोलते हैं? ये वाला 3 अगर हम गुणा कर रहे हैं तो किसके रूप में आ रहा है? 15 में अगर आपने गुणा किया तो किसके रूप में आएगा? ये देखिए नीचे 15 है, तो 15 को बहुत अच्छे से अगर आप डिवाइड करके देखते हैं तो ये 15 किसके बट्टे हैं? 6 के बट्टे हैं। तो सबसे पहले अगर इसको अपन ऐसा कैंसिल कर दें, कैसे? 3 दूनी 6 और ये 3 5 है 15, तो इस तरीके से 2/5 के रूप में आ जाता है अगर ये। तो ये क्या आ गया यहाँ पर? ये आ गया शांत है ये दशमलव प्रसार। मैं ऊपर नहीं देखा कि यहाँ 6 था, अगर सीधा सीधा अगर होता क्या 1/15 होता तो आप क्या करते? तो आप देखते इसको 3 गुणित 5 में जाता, तो 5 to the power जो भी था वो तो m या n के रूप में उसको अपन पुट कर लेंगे, लेकिन यहाँ 3 आ गया जो कि 3 होना नहीं था, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता अशांत आवर्ती हो जाता है। लेकिन 6 कितना है? 15 है, तो 3 से डिवाइड होता है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 2/5 में अपन अगर देखते हैं 5 का पावर यहाँ 1 आए तो ये क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार हो जाएगा। मतलब आपको ये देखना जो नीचे का राशि होता है परिमेय संख्या में, कोई भी नीचे का मतलब जैसे ये p लिखा, ये लिखा है q, तो नीचे वाला देखना है इसमें 2 से या 5 से भाग जाता है क्या? 2 से जाता है पूरा, 5 से नहीं जाता तो भी 2 to the power 2, 2 to the power समथिंग एंड 5 to the power अगर कुछ नहीं आया 2 से चला गया तो 0 रख लेंगे। या 5 से भाग जाता है और 2 से नहीं जाता तो भी अपन 5 to the power जितना भी बार गया उतना लिख लेंगे। 2 to the power अगर कुछ नहीं आया तो हम वहाँ पर 0 लिख लेंगे। अब आप बोलोगे कि कुछ स्थिति तक के 2 का डिवाइड किया, उसके बाद जो नंबर आया तो 5 का डिवाइड किया, तो 2 to the power समथिंग एंड 5 to the power समथिंग, दोनों में भी ठीक है, तो तीनों कंडीशन होगी। लेकिन कहीं ऐसी स्थिति आती है 2 का भाग गया, डिवाइड किया, 5 का भी गया और साथ में अन्य राशि किसी का गया, जैसे अपन ने देखे यहाँ 7 to the 5 आया। तो ऐसी स्थिति में 7 to the 5 अगर कहीं पर आ गया है तो हम यहाँ पर आके ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते हैं कि ये क्या है? परिमेय संख्या। तो उस समय हम इसको क्या कह देंगे? ऐसी स्थिति में हम इसको कह देंगे कि ये एक अशांत आवर्त संख्या है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा इसमें कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए जो कि अपने पावर को लिए हो या ना लिए हो। जैसे यहाँ पर 7 ने अपने पावर को 5 को लिए हुआ है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 35/50, तो ये क्या है? ये क्या है? ये ऐसा है कि 50 को अगर आप डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 25 जा 50 हो गया, 25 जा में अगर आपने क्या कर दिया 25 में अगर आपने डिवाइड किया 5 का तो 5 बन जाए, तो 2 to the power 1 एंड 5 to the power 2 आया, तो m का मान 1 ले लिया और n का मान कितना हो गया? मतलब जनरली करके देखिए, आप कॉमन सेंस वैसे ही करिएगा, इमेजिन में लाके देखिए 2 to the power 1 5 to the power 2, तो 5 to the power 2 अगर हुआ तो कितना हुआ? 25 एंड 2 to the power 1, तो 25 2 जा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी शांत मतलब है दशमलव प्रसार इसका जो है। तो 35/50 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ये पूरी लैंग्वेज हुई अगर लिखने की आई। क्या कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे आप कैसे लिखेंगे? सपोज करिए ये लिखा है 13/3125, तो आप लिखेंगे परिमेय संख्या 13/25 का परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। जिसका नहीं है तो नहीं लिखेंगे।
फिर क्या लिखे 77/210। अब 77/210 जो लिखते हैं तो ये 77/210 में अगर आपने 200 में कोई चीज़ पर डिवाइड की है तो किसका डिवाइड होगा आपका यार 2 का डिवाइड होगा। 2 कम 2 200 9 2 5 105 आएगा। फिर 105 में किसका डिवाइड कर देंगे आप 5 का कर देंगे तो 5 दूनी 10 5 एकम 5 फिर कितना आ गया 21 आ गया। एक अब 21 वाली जो बात आ जाती है वो किस में जाती है उसमें तो 2 का जाएगा नहीं और 5 का भी नहीं जाएगा तो फिर किसका करेंगे 3 का करेंगे 3 कम 3 तो 3 7 21 फिर 7 का आ गया तो 3 और 7 का गुणा एक्स्ट्रा इसमें और आ रहा है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कितना देखा 210 तो ये 2 का भाग दिया 2 एकम 2 200 2 5 ये आ गया। फिर यहाँ पर आपने किया तो कितना है 5 का आया 5 दूनी 10 5 एकम 5 इसके बाद आपने किया तो 3 का आ रहा तो ये तो विपरीत बात आ गई 3 आने नहीं चाहिए अलग नंबर आने नहीं चाहिए। मैंने पहले ही बताया था आपको इस तरीके से भाई आप बोलेंगे कि सर यहीं पर पहले भाग दे देना था आपको यहाँ पर 105 में 3 का दे देना था तो लो यही डिस्टर्ब हो जाता ठीक है और चले जाता क्यों क्योंकि 3 का भाग इसमें जाता 3 का 9 बच गया 1 3 5 15 और ये फिर 5 का दे देते 5 7 35 और ये सही प्रोसेस है। ये आ गया इस तरीके से 5 का 5 7 35 फिर 7 एकम 7 तो 2 तो मान्य है और 5 भी मान्य लेकिन 3 और ये जो 7 आ गया ये डिस्टर्ब कर दिया और इसने डिस्टर्ब करने के कारण ये बता दिया कि परिमेय संख्या 77/210 जो है इसका परिमेय प्रसार जो था मतलब दशमलव प्रसार ये क्या है अशांत आवर्ती है। इस तरह से ये वीडियो आपको समझ मतलब वीडियो क्या बोलना चाहिए पढ़ाई आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगले उसमें देखते हैं और ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। देन ऑल द बेस्ट टेक केयर।